जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन का क़याम। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने सरबराही से माजरत कर ली। बज़रिए खत फैसले से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर दिया। एतमाद करने पर वज़ीर-ए-आज़म, काबीना और चीफ जस्टिस का मशकूर हूँ। जजेस का खत इदारा जाती मुशावरत के लिए है, आइन के आर्टिकल 209 के दायरे में नहीं आता। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी के खत का मतन। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का 6 जजेस के खत पर अस्खुद नोटिस। सुनवाई के लिए 7 रुकनी बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सरबरा होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, याहिया खान आफरीदी, जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान लार्जर बेंच में शामिल। बुध को 11:30 बजे अपील समाअत के लिए मुकर्रर। तौशा खाना में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दी गई सजा के पीछे कोई शहादत नहीं थी। हाई कोर्ट ने पहले ही रोज में सजा मुअत्तल कर दी। अदालत को बताया कि जेल ट्रायल गैर कानूनी था, वकला को पेश नहीं होने दिया गया। रहनुमा पीटीआई अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले बानी पीटीआई इस केस में गिरफ्तार नहीं रह सकते। मरकजी अपीलों पर समाअत ईद के बाद होगी। और हाफिज नईमुर रहमान कराची से सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमी जमात इस्लामी PS 129 से इंतखाब जीते। हाफिज नईम ने सीट छोड़ने का ऐलान कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा दासू, चीन के सफ़ीर भी हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म मंसूबे में काम करने वाली चीनी कंपनी के इंजीनियर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को दासू प्रोजेक्ट, चीनी इंजीनियर और बाशिंदों की सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। शांगला हमले में हलाक 5 चीनी शहरियों का जसद खाकी चीन रवाना। नूर खान एयरबेस पर दुआया तकरीब। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे गए। मरहूमीन के एजाज में 30 सेकंड की खामोशी। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। 18 उम्मीदवारान बिला मुकाबला मुंतखब, 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट, उल्मा और 2 गैर मुस्लिम की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ लेने के हुक्म के खिलाफ नजरसानी अपील दायर। स्पीकर ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ लेने का हुक्म दिया। असम्बली का इजलास हो रहा है और ना ही इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन आई है। मेंबरान से हल्फ कैसे लिया जाए, अदालत फैसले पर नजरसानी करे। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने की कोई वजह नजर नहीं आती। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात रोकना इनकी हठधर्मी है। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होने चाहिए। नशिस्तें पार्टी नुमाइंदगी पर तकसीम होनी चाहिए। जिस तरह ये जजेस के खत की बात आई, इस तरह की बातें ये इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमेशा ये क्यों होती हैं? अभी 5-6 महीने उसको जेल में हुए नहीं है तो अचानक सबको जुडिशरी की आज़ादी याद आ गई। इमरान खान जैसे लोगों को एक कौमी हीरो बना के साबित करना कि बहुत बड़ी जाती हो रही है, उसके साथ कोई जाती नहीं हुई है। बानी पीटीआई के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। उन्हें जेल में 5 से 6 माह हुए और अचानक सबको अदलिया की आज़ादी याद आ गई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का तंज कहा, उस वक्त भी बानी पीटीआई को जेल में VVIP प्रोटोकॉल मिल रहा है। और ये भी कहा कि फैसल वावडा अगर सेनेटर बन जाए तो इसमें किसको क्या हर्ज है। फैसल वावडा को अगर जो है वो सेनेटर बन जाए तो उसमें किसको क्या हर्ज है? नुमाइंदे रहे हैं तो उसका कोई सपोर्ट किया तो मैं समझ उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मेजर तो उनको कैंडिडेट वो आज़ाद की हैसियत से लड़ रहे हैं और उसमें उनको सपोर्ट डेफिनेटली अगर कोई मिले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सेनेटर्स की बिला मुकाबला कामयाबी के बाद बलूचिस्तान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत में तेज़ी। ज़राए के मुताबिक काबीना में बड़ा हिस्सा नून लीग का होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से मीर ज़हूर बुलैदी, मीर सादिक और दीगर की शमूलियत मुतवक्के। नून लीग से सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, शुएब नौशरवानी और आसिम कर्दगेलो की शमूलियत का इम्कान। ईद का तोहफा। ईद से पहले पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे
फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल 2 रुपए 87 पैसे, लाइट डीजल 38 पैसे सस्ता। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ये बारियां लगी हुई हैं, इनका काम है गरीब को पीसना है और इन्होंने पीसते ही रहना है गरीब। अगर आवाम सारी निकल आए और एहतजाज करे पेट्रोल पंप पे तो मैं उम्मीद है कि कम ही होगा। सूरत हाल बड़ी बुरी है और ऊपर से ईद आ रही है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करें, सैलरीज तो वहीं पर है। पाकिस्तान दिवालिया, अवाम को फौरी रिलीफ देना नामुमकिन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गरीब को 2 साल का लारा दे दिया। कहते हैं बड़ा तबका टैक्स नहीं देता, जिनमें रिटेलर और होल सेलर भी शामिल हैं। छोटे ताजरों और दुकानदारों पर 1200 रुपए माहाना एडवांस टैक्स। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में रजिस्ट्रेशन का आगाज। पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और दीगर के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने, लापरवाही बरतने और मुख्तलिफ एविडेंस को गलत बयान करने की दरख्वास्त। अदालत की पटिशनर को FIA को इंक्वायरी के लिए दी गई कॉपी रिकॉर्ड पर रखने की हिदायत, समाअत मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हफ्ते में एक दिन बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने की हिदायत। ईद के मौके पर भी बानी PTI और अहलिया की मुलाकात का हुक्म। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है, आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शाहदरा टाउन में फायरिंग से हेड कांस्टेबल के जाम बहक होने पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से ताज़ियत। IG से वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला का हेड कांस्टेबल के कत्ल के मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की बुनियाद खारिज। पंजाब हुकूमत के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, दरखास्त वक्त से पहले आ गई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, अगर हुकूमत पंजाब ऐसा करे तो आप दोबारा दरखास्त दायर कर दें। कंपेल का गुस्सा, शेर अफजल मरवत ने रैली में शरीक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। कहते हैं वीडियो में नजर आने वाला इनका जाती गार्ड है। वो दहशतगर्दी के पेश नज़र वर्कर्स को करीब आने से रोकने के लिए धक्के दे रहा था। सानिया नौमई के 3 मुकदमात। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत ने शेख रशीद, राशिद शफीक, जरताज गुल, वासिक कयूम और दीगर मुल्जिमान को चालान की नकुल फराहम कर दी। 30 अप्रैल को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाहलम ज़मीन से मुतालिक नैब केस में फवाद चौधरी की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। रिहाई का हुक्म। हुकूमत जिन्होंने चलानी है उन्होंने चलानी है। हमारी खामोशी रंग लाएगी। 27वीं रमज़ान को हमारे मुख्तदर हल्के जो है एक बहुत बड़ी आम माफ़ी दें ताकि गरीब की माएँ जो घरों में रो रही हैं उनको सुकून मिले और उनके बच्चे वापस आ जाएं जो बेगुनाह हैं। खामोशी रंग लाएगी, शेख रशीद को यकीन। कहते हैं हुकूमत जिन्होंने चलानी है उन्होंने चलानी है। मुख्तदर हल्के 27 रमज़ान को गरीब लोगों के लिए मुआफ़ी का ऐलान करें। बहुत पहले कहा था नून में से शीन निकलेगी। नवाज शरीफ की सियासत की जगह शहबाज शरीफ ने ले ली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं इस वक्त शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बदतरीन सूरत हाल है। कराची मकतूलों का शहर बन गया। पुलिस अवाम के बजाय अशराफिया की हिफाजत कर रही है। मुल्क भर में यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर मजालिस और जुलूस। लाहौर में मुबारक हवेली से निकलने वाला जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवां। जुलूस इफ्तार के वक्त करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस भी मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। जुलूस के शुरका की अहमद जिन्ना रोड पर नमाज ज़ोहरैन की अदायगी। इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में इफ्तार के बाद जुलूस निकाले जाएंगे।
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सरदार अनिल सिंह है और वही अमन और भाईचारगी का पैगाम देने के लिए आए हैं। बहैसियत सिख कम्युनिटी इस जलूस में शमूलियत करके ये अमन और भाईचारगी का पैगाम पेश कर रहे हैं, जैसे हज़रत अली की शहादत के दिन यकजा होकर एक पेज के और शिया तंजीम को खराज अकीदत पेश करने के लिए हमको यहाँ हैं। कराची में यौम अली के मौके पर जुलूस में गैर मुस्लिमों की भी बड़ी तादाद शरीक। सिख कम्युनिटी के अफराद ने अपने रिवायती अंदाज में जुलूस में शिरकत की और शेर भी पढ़ा। तुर्की के बल्दियाती इंतखाबात में सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी जमात को बड़ा धचका। दारुल हुकूमत अंकारा और इस्तांबुल समेत मुल्क के 9 शहरों में मेयर की नशस्तों पर हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवारों को बढ़तरी। रिपब्लिकन पार्टी के हामियों का जश्न, सदर एर्दोगान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग जारी, क्रिकेटर्स ट्रेनिंग से मुतमईन। पीसीबी के सरबराह मोहसिन नकवी आज काकुल का दौरा करेंगे। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी समेत दीगर खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे। साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का बाबर आजम को T20 और वनडे का कप्तान बनाने पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बाबर आजम बेहतरीन कप्तान है, मैदान के अंदर और बाहर उनकी भरपूर मदद करने की कोशिश करेंगे। जर्मन फुटबॉल लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। बायरन म्यूनिख ने डोर्टमंड को 2-0 से हरा दिया। तालवी लीग ला लीगा में बार्सिलोना ने लॉस पाल्मस को 1-0 से शिकस्त दे दी।